साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा आत्मा सुख के सागर परमात्मा से जुड़कर स्वयं भी सुख स्वरूप बन जाती है और स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी सुख देने के निमित्त बनती है। यह शाश्वत सुख रूपी फल की महसूसता आत्मा द्वारा किए गए श्रेष्ठ कर्मों के कारण ही प्राप्त होता है। ऐसी आत्माएं ही कलियुगी काली रात के अंधेरे का नाश कर सतयुगी स्वर्णिम प्रकाश को उजागर करती है, जिससे यह धरा पुनः स्वर्ग बन जाती है। ओम शांति। सार्वभौमिक सत्य, मानव जीवन का अद्भुत संविधान, जीवन जीने की कला, मनुष्यात्मा को अपने अंदर छिपे हुए दैवत्व की ओर ले जाने वाली, भारत भूमि को पुनः स्वर्ग बनाने वाली अद्भुत ज्ञानामृत धारा श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान, जो स्वयं अमरेश्वर पिता परमात्मा द्वारा प्रदत्त है, जिसे सदियों से हम पढ़ते आए, कंठस्थ करते आए, जाप करते आए, पाठ करते आए, कीर्तन करते आए। हमने गीता के बारे में सोच रखा था, या लोग सोचते थे, गीता पढ़ने से घर में महाभारत होगा, या गीता तभी पढ़ी जाती है जब किसी का देहांत होता है। लेकिन आजकल धीरे धीरे सोच बदल रहा है। ऐसे सोचकर हमने गीता को कहीं दबा दिया, लेकिन वास्तविकता इससे कुछ भिन्न है। हमने गीता को सही समझा ही नहीं और भगवान के बारे में अनजान रह गए। यथार्थ रूप से गीता ज्ञान दाता को नहीं पहचानने के कारण, गीता के महत्व को नहीं जानने के कारण, हथेली पे अमृत होते हुए भी दुख भरी जिंदगी जीनी पड़ी। कारण क्या है कि अमृत को अमृत समझ नहीं पाए हम। पूरा खेत खाली होने के बाद, अरे मेरा अमृत का खेत था, अमृत फल भरे हुए थे, पता ही नहीं चला, पंछियों ने पूरी तरह से चुग लिया। अरे मेरे को एक तो मिलता, मेरा अमृत मिल जाता, ऐसे हम बड़बड़ा रहे। लेकिन फिर भी अभी बहुत देरी तो हुई नहीं है, अभी तो जाग जाएंगे। परमात्मा के दिए हुए श्रीमत के अनुसार, मार्गदर्शन के अनुसार अपने जीवन को सुखमय बना लेंगे। जी हाँ, जैसे सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन गुणों का अलग अलग प्रभाव बताते हुए श्रद्धा से लेके धृति तक हम सुनते आए। अभी 12वां है सुख। सुख में भी 3 विध बता रहे हैं भगवान। सुखम त्रिविधानि त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। वैसे आगे के श्लोक में सात्विक सुख की वर्णना करेंगे, लेकिन इसमें भी सुख की, सात्विक सुख की ही एक्सप्लेनेशन किया है।
सुख में भी त्रिविधम शृणु, 3 विध है। जो भी बार बार किया जाता है, अभ्यासात रमते यत्र, अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। बार बार सुख का प्रयास करने से, सुख का अनुभव करने से दुख का अंत हो जाता है, और जो बार बार करते हैं वो अभ्यास बन जाता है। सुख भी ऐसे ही है। मानव मन को हमने कंडीशन करके रखा है। कंडीशन से शब्द से याद आया, एक बार एक प्रयोग किया गया था। सामने एक चर्च था, उसके बिल्कुल सामने एक घर था जहां पर एक कुत्ते को पाला था उन्होंने। जैसे चर्च की घंटी बजती, कुत्ते को मांस खिलाते। ऐसे कुछ दिन करने के बाद उन्होंने क्या देखा, मांस खिलाना छोड़ दिया, लेकिन घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ते के मुंह से लार निकलने लगा। कुत्ते को कंडीशनिंग हो गया था, चर्च की घंटी, जीभ से लार। इसी तरह सुख के लिए भी अगर हम परमात्मा की याद की घंटी बजाते, मन में सुख की अनुभूति होती, तो मान लीजिए कोई सुविधा या वस्तु वैभव की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा की याद आते ही सुख की महसूसता होगी, जो शाश्वत होगी, जो गहरी होगी, जो बहुत सुखद अनुभव कराएगी। और इसी को बार बार करते रहेंगे तो हमसे दुख बहुत दूर चला जाएगा। हो सकता है ना? क्यों नहीं हो सकता? इसी की स्पष्टता में आगे चलकर भगवान बताते हैं, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादश। बहुत विशेष शब्दों का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। सात्विक सुख कौन सा है फिर? आप सोचेंगे सुख तो सुख है, सुख ही सात्विक है, दुख है तामसिक। नहीं, भगवान ने इतनी स्पष्टता से समझाई है। शुरुआत में विष लगता है, लेकिन अंतिम परिणाम में अमृत का अनुभव होता है। और ये जो सात्विक सुख है, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, इसे सात्विक सुख कहते हैं, जो आत्मबुद्धि प्रसादजम, मतलब केवल हमारे एफर्ट से ही नहीं मिलने वाला, आत्मबुद्धि से जो प्रसाद के रूप में उपलब्ध होता है। मतलब हमने जो अच्छा किया, हमारा जो कर्म अच्छा रहा, उस कर्म के लिए, जैसे देखिए आपके लाभ के साथ बोनस मिलाया जाए, ऐसे भगवान का प्रसाद भी मिल जाता है। ये बहुत गहरी पॉइंट, आत्मबुद्धि प्रसाद। जब हम परमात्मा को याद करते हैं, अव्यभिचारी भक्ति से, अव्यभिचारी योग से परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे देखिए बीमारी आने पर, तबीयत खराब होने पर दवाई लेते हैं, कड़वा रहता है, लेकिन उसका रिजल्ट शरीर अच्छा हो जाता है, तंदुरुस्ती मिल जाती। ऐसे कंपैरिजन में कहा है, मतलब इतना कड़वा, कष्टकारी, कठिन लगता है, लेकिन अंत में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इसे सात्विक सुख कहते हैं। जब हमने सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर दिया, बाद में ईश्वर जो हमें प्रसाद देता है, आत्मबुद्धि प्रसाद। परमात्मा ईश्वर, गीता ज्ञान दाता, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप पिता ने मनुष्य आत्माओं के श्रेष्ठ कर्म के फल स्वरूप, कर्म फल तो मिलना ही है, उसके साथ जो बोनस के रूप में परमात्मा से मिलता है, ये है सात्विक सुख। सात्विक सुख को अपनाने के लिए मनुष्य आत्मा को कुछ न कुछ त्याग तो करना ही पड़ता है। पहले त्याग थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन धीरे 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 त्याग का भाग्य जब मिल जाता है ना, तो त्याग बड़ी बात नहीं लगती।
और आगे चलकर जो राजसिक सुख की बातें होती हैं, विषयेंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। जो पहले सुना था उसके विरुद्ध में सात्विक सुख पहले विष जैसा लगता है, बाद में उसका रिजल्ट परिणाम है अमृत समान। राजसिक सुख स्टार्टिंग में अमृत लगता है लेकिन उसका रिजल्ट विष जैसा होता है, क्योंकि ये इंद्रिय संयोगात, विषय और इंद्रिय संयोग से ये जो सुख प्राप्त होता है, स्टार्टिंग में बहुत अमृत जैसा महसूस करते हैं, बाद में उसका परिणाम क्या है? विष है, जो आज दुनिया में हम चारों ओर देख रहे हैं। इतिहास गवाह है ऐसी बातों के लिए। हमने सुना है इतिहास काल में कोई राजा को कैसे भी युद्ध में नहीं हरा सकते तो विष कन्या को भेजते थे। ऐसी कहानियां हम बहुत सुनते हैं। विष कन्या की मोह में आकर राजा अपना सब कुछ खो बैठा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। मतलब विषय विकार जो है, मनुष्य आत्मा को एक तो मन के अंदर बसा विषय और एक इंद्रिय आकर्षण स्टार्टिंग में लगता है। आजकल हम देख रहे हैं कितने सारे युवा इस दिशा में, है ना, अपने जीवन बर्बाद कर रहे हैं। कई सारी बीमारियों के दुकान बन रहे हैं, सब व्यसनों के वशीभूत हो रहे हैं। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, नशा ही नशा, दुनिया मुड़ रहे हैं, लेकिन अंततः रिजल्ट क्या है? नॉर्मल जिंदगी तो जी नहीं सकते, सभी से तुतकारा जाता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। इसे राजसिक सुख कहते हैं। कोई भी ऐसा आदत हो या विषय विकार हो, गलत संगत हो, जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा ही लगता है, जैसे कि जुआ खेलना है या कुछ भी ऐसे, पैसे आ रहे हैं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे ये मिल गया वो मिल गया, लेकिन एक दिन अगर गिरा दिया उसने, पूरा लॉस हो गया, तो कहीं की नहीं रहेंगे, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ऐसे बहुतों की जिंदगी में हुआ है, हो रहा है, जिसे राजसिक सुख कहते हैं। ठीक है। और तीसरा है तामसिक सुख। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तम तत् तामसमुदाहृतम्। तामस सुख कौन सा है? भगवान कहते हैं मोह के वश होके, निद्रा, आलस्य, अति प्रमाद, इससे जो मनुष्य को सुख मिलता है। जैसे कि इसका एक्सप्लेनेशन हम कैसे करें? देखिए, हर एक पशु पंछी प्राणी को नींद चाहिए, अपने अपनी शारीरिक और कार्यक्षमता के अनुसार नींद की जरूरत होती है। 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, लेकिन हमें सोने में ही मजा आ रहा है, हम दिन भर सोना चाहते हैं और नींद के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है, जब चाहे हमने। और मोहवश होके जो हम आजकल संबंधों में देख रहे हैं, हर जगह कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जेत, ऐसे जी रहे हैं मानो कि किसी ने जिंदगी जिया ही नहीं है, यही लोग जी रहे हैं। हंसते हुए इसलिए किसी ने कहा था, शादी होते ही ऐसे चिपक के चलते, पता नहीं है कितने जन्मों के साथ है, लेकिन 1 साल के अंदर इतना दूर हो जाते, पता नहीं चलता ये साथ भी थे कि नहीं थे। जो ये बाह्य आकर्षण है, मोह के कारण, या तो शरीर का मोह है, या तो पैसे का मोह है, या तो युवावस्था का मोह है, या तो दिखावे का मोह है, कुछ तो है। आंतरिक रूप से निभाने का नहीं है। यहाँ पर देखिए, हमने अपने माता पिता को देखा, हमने दादा दादी को देखा, उनमें शारीरिक आकर्षण से ज्यादा एक बहुत सुंदर जिम्मेवारी का एहसास था, एक दूसरे के प्रति कितना अच्छा एक रेस्पेक्टफुल वातावरण था। उनके अंदर भी बहुत सारे मतभेद थे, लेकिन वो मतभेद कभी मनभेद बनने नहीं दिया उन्होंने।
हालांकि आज की जनरेशन जितना उनके पास एजुकेशन नहीं था, चीजों को इतना बारीकी से समझते नहीं थे, लेकिन संबंध निभाने का, रिश्ता निभाने का उनके अंदर जो एक टैलेंट थी ना, इनबॉर्न थी, वो इनबिल्ट थी वो। वहां पर मोह कम प्यार ज्यादा नजर आता था। लेकिन उल्टा मैं समझती हूँ उन दिनों जो हमने प्यार देखा वो राजसिक था, शायद सुख राजसिक। अभी तो पूरी तरह से तामसिक है। देह का आकर्षण, दिखावा, कोई सिस्टम नहीं है। किसी के घर जाओ तो लगता है ये घर है कि या क्या है, क्योंकि 10 बजा हुआ है, 12 बज रहा है तो भी दरवाजा खुला नहीं रहता। घंटी बजाओ तो ऐसे आंख मूंदते हुए आएंगे, अरे मतलब अभी सोने का समय है या नहीं, समझ में नहीं आता। ये सभी तामसिक सुख की व्याख्या है। आपको चारों ओर कौन सा नजरिया दिखाई दे रहा है? तामसिक सुख की ना? सात्विक सुख कहाँ नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे खुशी है हमें ऐसा एक जगह मिला है जहां हम सात्विक सुख अनुभव कर रहे हैं, जहां पर स्वयं परमात्मा गीता ज्ञान दाता ने ज्ञान मुरली चलाई, जिसे हम मधुबन कहते हैं। जी हाँ, सात्विक सुख की पहचान के लिए आपको यहाँ पर पधारना होगा, तभी सात्विक सुख ऐसा हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं तो तामसिक सुख में ही हम ग्रेड्स करते जाते हैं, उनसे मैं अच्छा हूं, मेरे से ये अच्छा है। हम पहचान नहीं सकते कि हम तामसिकता में फंसे हुए, सुख की महसूसता कर रहे हैं, लेकिन अंदर एक डर है, पता नहीं है सुख कब खींचा जाएगा, कब समाप्त हो जाएगा। इसलिए इतने विस्तार से भगवान ने जो समझाया, ताकि हम मनुष्यात्माओं का व्यक्तित्व, जो आदि व्यक्तित्व है देवताओं का, जिन्हें हम पूजते आए सदियों से घर घर में, ऐसे देवताएं हमारे पूर्वज थे, ऐसे देवता जैसा हम बने, इसके लिए 12 तरह के जो वर्णन किया, श्रद्धा से लेकर सुख तक। इसमें हमें जितना हो सके प्रयास करके, कोशिश करके किस तरफ कदम बढ़ाना है? सात्विकता की। कहते हैं ना, हिम्मते मर्दे मर्दे खुदा, एक कदम आप बढ़ाओ, भगवान 1000 कदम चलाएगा, लेकिन एक कदम का तो हिम्मत हमें करना पड़ेगा। दरवाजे से बाहर तो पैर रखो, तभी तो उड़ सकोगे। घर के अंदर ही उड़ना चाहे तो छत लगेगी और गिर जाओगे। उड़ना है तो आसमान के नीचे आओ, खुले आसमान के नीचे हिम्मत का कदम उठाओ। हो सकता है, क्योंकि हमारे साथ स्वयं भगवान है, गीता ज्ञान दाता है, और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दुनिया को बदलना है, आगे की जनरेशन को हमें सुख की देन देनी है, स्वर्ग बनाना है, तो शुरुआत हमसे होगी ना। हमारे सोच बदलेंगे, हमारे विचार बदलेंगे, हमारी दृढ़ता बदलेगी, हमारी धारणाएं बदलेंगे, धैर्य बदलेगा, ज्ञान बदलेगा, श्रद्धा बदलेगी, तभी तो सुख बदलेगा। आप सोचेंगे कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन मैं विश्वास से कहती हूँ कि केवल कहने के लिए नहीं, करने के लिए भी आसान है, क्योंकि पहले का समय और था, अब जो समय है, स्वयं परमात्मा हमारे साथ खड़े हैं, बाहें फैला के खड़े हैं। हम जैसे हैं वैसे स्वीकार करके हमें बदलने के लिए कटिबद्ध है। तो देरी किस बात की? और देर करेंगे कहीं सच में देर ना हो जाए, कहीं टू लेट का बोर्ड ना लग जाए, तब पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। तो क्या करेंगे? सुख की परिभाषाएं समझ ली। वैसे तो बहुत सारी बातें गीता में बहुत बार रिपीट हुई है, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय हो, ये भी बातें आई है। सुख की बहुत सारे एक्सप्लेनेशन भी हुई है। आपको लग रहा होगा बहुत बार रिपीटेशन भी हुआ है, होगा मन में ये प्रश्न भी आ रहा होगा कि भगवान रिपीटेशन करते हैं क्या? और एक बार हम स्पष्ट कर दे कि जब भगवान बोल रहे थे तभी किसी ने गीता बैठ के नहीं लिखी। आदि शंकराचार्य जी के जमाने में लिपिबद्ध किया गया, तब तक ये जबान से ही चलती रही। इसमें बहुत सारे एडिशंस हुआ होगा, इसलिए रिपीटेशंस भी हुए होंगे। लेकिन इससे हमारा क्या मतलब?
हमारा मतलब है हमें गीता ज्ञान दाता के दिए हुए मार्ग पर चलना है, उसी रास्ते को अपनाना है, उसी सुख के मार्ग को अपनाना है और सुख स्वरूप आत्मा का अनुभव करना है। आत्मबुद्धि प्रसादजम, जो परमात्मा से हमें प्रसाद के रूप में मिला है, आत्मा का मूल स्वरूप सुख स्वरूप। सुख की बातें हो रही है आजकल की दुनिया में, सुख की बातें निकलती हैं तो सुख तो साधनों से ही गिना जाता है। कितने गाड़ियां हैं, कितनी बैंक बैलेंस है, आपकी घर कैसा है, आपकी नौकरी क्या है, मतलब स्थूलता से, वस्तु वैभव से सुख गिना जाता है, जबकि वो अशाश्वत भी है। इसीलिए पहले जो भगवान ने कहा कि आत्मबुद्धि प्रसादजम, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ भी नहीं होता है, फकीर बहुत खुश रहता है, सब कुछ होने के बावजूद भी मल्टी मिलियनर दुखी रहता है, रात को गोली खा के सोता है। इसका क्या मतलब है ना? साधनों से सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती। सुख तो आत्मा का अपना स्वधर्म है। उस स्वधर्म को जागृत करने के लिए एक भगवान के साथ हमारा संबंध होना बहुत जरूरी है। ये बार बार हम रिपीट कर ले अपने साथ, तभी हम सच्चे सुख की अनुभूति कर भी सकेंगे, करा भी सकेंगे। नहीं तो आज की दुनिया में सुख के नाम से एक दूसरे से दूर भागते जा रहे हैं, फैसिलिटीज को सुख मान के बैठे हैं। तो चलिए सच्चे सुख की अनुभूति करें, आत्मबुद्धि प्रसादजम जो सुख है उसकी अनुभूति करें। ठीक है? ओम शांति। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता ऐसी अद्भुत अमृत धारा है जिसकी प्रत्येक बूंद मनुष्य आत्मा को अमृतत्व प्रदान करके देव आत्मा बना देती है। दोस्तों, परमात्मा गीता ज्ञान द्वारा सभी प्रकार के सुखों का गहन विश्लेषण करते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि सुख के 3 प्रकार हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक सुख यह केवल एक परमात्मा की अव्यभिचारी याद में ही मिलती है, अर्थात जब आत्मा इंद्रियों के सुखों एवं विकारों को त्याग कर परमात्मा को याद करने की तपस्या करती है, तभी उसे शाश्वत सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। श्रेष्ठ कर्म ही इस सुख का आधार है। राजसिक सुख आत्मबल कमजोर होने के कारण इंद्रियों के वशीभूत होकर विषय विकारों का क्षणिक आकर्षण आत्मा को अमृत समान लगता है, परंतु अंत में यह प्रलोभन विष समान बनते हैं। वहीं तामसिक मोह के अधीन रहने वाली आत्मा निद्रा व आलस्य में ही सुख को ढूंढती है। परमात्मा इन सभी सुखों को स्पष्ट करके आत्मा को इंद्रिय आकर्षण व विकारों से मुक्त रहकर सात्विक सुख की अनुभूति करने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए सुख के सागर परमात्मा को याद कर आत्मा को शाश्वत सुख महसूस करने की इस यात्रा में अपना कदम बढ़ाएं। ओम शांति।